आई एम ऋतु हेमरावत। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेस को डील करेंगे जो कि क्लास 10th का है। इसमें हम एमसीक्यू शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू एमसीक्यू और शॉर्ट से ले लेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द गार्ड सेल्स आर। जो गार्ड सेल्स हैं उनकी कैसी शेप है? उनकी किडनी शेप होती है। और जो इनका वर्क क्या होता है, ये हमारे स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है हमारी जितनी भी गैसेस और वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, उसका वर्क होता है। इन विच पार्ट आवर फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। जो हमारा खाना है जिसको हम खाते हैं वो कौन से पार्ट में फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है? वो हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कौन है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते? वो है हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ऑटोट्रॉप जो है वो अपना खाना बना लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोलाइसिस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस। जैसा कि आपको पता होगा, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें 3 से 4 स्टेप आते हैं। उसमें आता है एक स्टेप होता है फोटोलिसिस। क्या होता है? जब वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसी हम प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिंग्स ऑफ अ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन। जो हमारे कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो होती है हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होती हैं? जिससे हमारे ट्रैकिया जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ। जो हमारी किडनीज हैं वो हमारे कौन से प्रोसेस का पार्ट है? वो हमारा एक्सक्रीशन का पार्ट है। ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू राइट एट्रियम। जब हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है तो वो उसको कौन लेके जाता है? तो उसको लेके जाता है हमारे सुपीरियर वेना कावा। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड्स मीडियम। जो ब्लड है उसमें कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? उसमें प्लाज्मा नामक फ्लूइड पाया जाता है, जो कि 55% हमारे ब्लड में पाया जाता है। कौन सा ऐसा जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसा मैंने आप सबको पहले ही बताया, हमारी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ से। तो हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं जो सिक्रेट करते हैं स्लाइवा। और स्लाइवा में एक एमालाइज होता है, उसको कहते हैं हम स्लाइवरी एमालाइज, जो कि क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दे स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। जो हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में, जो हमारा पाया जाता है, उसको हम कहते हैं वाउमिन कैप्सूल। और जो पायरुवेट है वो क्या है? वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन। जो हमारे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, उस वो कहाँ होता है? सबसे पहले वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंगस इज। जो न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है फंगस? वो करता है सेप्रोफाइटिक के थ्रू। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के थ्रू फूड जो है वो गेट करता है, प्राप्त करता है। 3 टाइप्स के, ये पहला नंबर है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसमें 3 टाइप होते हैं, एक सेप्रोफाइटिक, एक पैरासाइटिक और एक होलोजोइक। नेम द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसमें लास्ट स्टेप क्या है? वो है हमारे एजेशन। क्या है? एजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लीन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द। जो स्प्लीन है, जो एक ऑर्गन है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो होता है हमारे लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर हमारे आरबीसी फॉर्म होती है और वहाँ पर उनकी डेथ भी होती है, इसलिए हम उसको अपने स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इक्वेशन होती है रेस्पिरेशन की, जो प्लांट्स करते हैं वो क्या है? वो है C6H12O6 प्लस में CO2 6O2 इक्वल टू 6H2O प्लस में 6CO2 प्लस में एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लेना। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जैसा आप सबको पता होगा, जो फिशेज हैं वो अपनी गिल्स की हेल्प से ब्रीथिंग करती हैं। और दूसरा है जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर में, उसके थ्रू
वो अपनी जो ब्रीथिंग के प्रोसेस हैं उसको कंप्लीट करते हैं। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इज फाउंड इन, जो सबसे बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसकी पाई जाती है, वो पाई जाती है हर्बीवोरस की। जैसे आप सभी को पता होगा जो हर्बीवोरस है वो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। अब जब वो ग्रीन प्लांट्स और ग्रास खाते हैं तो ग्रास में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। बाइल जूस स्टोर इन, जो हमारा बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है, बाइल जूस को कौन सिक्रेट करता है, जो हमारे लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, तो वो कहाँ होता है, वो हमारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जाइलम है जो प्लांट में पाया जाता है उसका काम क्या होता है, वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, और रूट से लेके और ऊपर तक पार्ट एरियल पार्ट तक, ठीक है। WBC आर ऑल्सो कॉल्ड, जो WBC हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, जैसे हम RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ईच किडनी वेट, मतलब इसमें एप्रोमैक्सली बता रखा है कि कितना वेट हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली, तो इसमें बता रखा है 150 से 170 ग्राम तक किडनी का वेट हो सकता है, ईच किडनी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी इसेंशियल प्रोसेसेस होती हैं, तो इसमें डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ये क्या है हमारी बेसिक प्रोसेसेस है जो हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं। नेम द 2 काइंड्स ऑफ सेल्स ऑफ द जाइलम, जाइलम अब जो कि क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर में, तो उसके क्या है, ये 2 काइंड, जो 2 सेल हैं जो हेल्प करते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, इसमें हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड, व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें एनर्जी से ही हम वर्क कर पाते हैं, तो हमें वर्क करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो है हमारे विटामिन है, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है, यही हमारे, जिनको हम अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे आगे, यही हमारे क्या है, यही हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम, अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने जो लिए हैं, अब इनको जो ब्रेक डाउन करेगा उनका काम होगा एंजाइम्स का, ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसा आप सभी को पता है हम जो ह्यूमंस हैं वो हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड जो है वो प्राप्त करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, सॉलिड फूड में फीडिंग करना क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म बतानी ATP की, तो जैसा आप सभी को पता है कि जो हम एनर्जी है वो हमारे बॉडी में हमें मिलती है ATP के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें हमारे वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब शामिल हैं। फर्स्ट है डिफाइन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बताना है ब्रीथिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, कि ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स क्या है, फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट बताना है प्रोसेस अमीबा की वो जो अमीबा है वो अपना फूड कैसे गेट करता है, उसके बाद कैसे डाइजेस्ट करता है, सारी उसकी प्रोसेस बतानी है। उसके बाद डिफाइन इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो हम ये 4 से 5 स्टेप करते हैं उनको अच्छे से डिफाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को जब स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदलते हैं उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, जो ब्लड में जो लिम्फ, एक ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, ब्लड में ही जो ये लिम्फ पाया जाता है, तो इनके बीच में डिफरेंस बताना है, क्या इसका वर्क है, इसका क्या वर्क है। उसके बाद है डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, जैसे आप सभी को पता होगा हम ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन बताने, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद कौन से सेल से करता है, कौन से नहीं करते, क्या मेन फंक्शन है क्या नहीं है, इसमें 3 से 4 पॉइंट आप बना सकते हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने मार्क्स का आप बना सकते हैं, ये 3 मार्क्स से ज़्यादा का हाल ही आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड क्या है, जैसे मैंने पिछली बार कनेक्टिव टिश्यू अभी बताया था आपको, और इसके कंपोनेंट क्या हैं, जो ये प्लाज्मा है, जो हमारे RBC WBC ये सब क्या है उसके कंपोनेंट है, उनके बारे में बताना, थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब करना है। एक्सक्रीशन क्या है, लिम्फ क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, विलाई क्या है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, फिंगर शेप होती है, वो फूड को ऑब्जर्व करती है, उसके और भी फंक्शन है अच्छे से आपको बताना है। ट्रांसपीरेशन क्या और उसके
फंक्शन क्या है, आई होप आपको पता होगा। ट्रांसपिरेशन क्या है, जब एरियल पार्ट से, प्लांट के एरियल पार्ट से जब वाटर का लॉस होता है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और उसके फंक्शन बताने, एल्वुलाई और नेफ्रॉन में अंतर बताना। एल्वुलाई जो हमारी हेल्प करता है रेस्पिरेशन, और नेफ्रॉन जो एक्सक्रीशन वाले पार्ट में आता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हमको लास्ट बताना में फोटोसिंथेसिस क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने अभी आपको समझाया और कराए हैं, और जो ये भी 15 क्वेश्चंस दिए, अगर आप इन्हीं को कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये मेन क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।